क्या आप सोच सकते हैं एक सुनामी जो सिर्फ 15 मिनट में 2 लाख जिंदगियां ले जाए, या फिर अर्थक्वेक जो एक पूरे गांव को मिट्टी में मिला दे। दोस्तों, इंडिया के कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर जो ना सिर्फ तबाही लेकर आए बल्कि हमें नेचर की असली ताकत का भी एहसास करवा कर गए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के 5 सबसे बड़े और तबाह कर देने वाले नेचुरल डिजास्टर के बारे में, जो आपको जरूर हैरान कर देंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। बंगाल फेमिन 1943 का बंगाल फेमिन एक ऐसा दौर जिसमें जमीन सूख गई थी और इंसानियत का एग्जिस्टेंस खतरे में था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये ब्रिटिश पॉलिसीज और ह्यूमन ग्रीड का भी नतीजा था। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का सारा अनाज एक्सपोर्ट कर दिया तो लोकल लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। फेमिन की वजह से लगभग 3 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए घास खाने पर मजबूर हो तब वो कैसी हालत होगी। एक सच ये भी है कि फेमिन में लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए चिड़िया और चूहे तक खाने लगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा बना रहेगा। लेकिन क्या हमने इससे कुछ सीखा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इंडियन ओशियन सुनामी 26 दिसंबर 2004, एक दिन जो हर भारतीय के दिल में छप गया था। अंडमान सी में एक 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जो दुनिया के सबसे पावरफुल अर्थक्वेक में से एक था, जो कि एक सुनामी का कारण बना। ये सुनामी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार तक हर जगह बर्बाद करके गई। पानी की सिर्फ एक लहर ने लगभग 2 लाख जिंदगियां ले ली। क्या आपको पता है कि ये सुनामी इतनी तेज थी कि इसने 14 कंट्रीज को अफेक्ट किया। इसकी लहर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अफ्रीका तक लोगों ने इसका असर महसूस किया। तमिलनाडु के नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में पूरी की पूरी बस्तियां मिट्टी में मिल गई थी। और सबसे ज्यादा इमोशनल स्टोरीज थी उन लोगों की जो अपने परिवार के मेंबर्स को हमेशा के लिए खो बैठे। ये एक डिजास्टर था जो हमें याद दिलाता है कि नेचर के आगे इंसान कितना बेचारा है। उत्तराखंड फ्लड्स 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक ऐसी तबाही हुई जिसमें पूरे स्टेट का नक्शा ही बदल गया। 16-17 जून की रात जब लोग सो रहे थे तब आसमान में ऐसी बारिश हुई जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं देखी गई थी। ये बारिश ग्लेशियर्स के पिघलने और रिवर्स के ओवरफ्लो करने का कारण बनी। फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ने पूरे गांव को खत्म कर दिया। सबसे शॉकिंग बात थी कि केदारनाथ टेम्पल के आसपास सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक बड़ी से पत्थर की चट्टान टेम्पल के सामने रुक गई थी, जिसने इसे बचा लिया। इस डिजास्टर में 5000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे और हजारों लोग अभी तक लापता हैं। वहीं रेस्क्यू वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों को बचाया। ये डिजास्टर हमें ये सीख देता है कि नेचर के आगे इंसान कितना छोटा है, लेकिन इंसानियत का जज्बा कभी खत्म नहीं होता। साइक्लोन एम्फान 2020 का ऐसा सुपर साइक्लोन जो सिर्फ बंगाल और उड़ीसा में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक डर का माहौल लेकर आया। अप्रॉक्स 240 किलोमीटर पर आवर की हवाओं ने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के हर कोने को उजाड़ दिया। लगभग 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज हुई और हजारों लोग बेघर हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एम्फान सिर्फ एक साइक्लोन नहीं था, बल्कि ये एक सुपर साइक्लोन था। ये साइक्लोन 200 सालों में सबसे पावरफुल था, जो बंगाल के शोर्स को भी हिट किया। लोकल लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज हवा और इतना डरावना सीन कभी नहीं देखा। ये डिजास्टर हमें ये याद दिलाता है कि हम जितनी भी प्लानिंग करें, नेचर के आगे हम अभी भी छोटी सोच रखते हैं। लातूर अर्थक्वेक। और अब बात करते हैं एक ऐसे डिजास्टर की जो महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में 30 सितंबर 1993 को आया था। 6.4 मैग्नीट्यूड के इस अर्थक्वेक ने पूरे विलेजेस को खत्म कर दिया। सिर्फ एक रात में 10,000 लोग मर गए और हजारों लोग अपने घर और अपनों से बिछड़ गए। लातूर अर्थक्वेक एक यूनिक डिजास्टर था क्योंकि इस रीजन को कभी भी अर्थक्वेक प्रोन नहीं माना गया था। साइंटिस्ट अब भी मानते हैं कि ये अर्थक्वेक इंट्राप्लेट एक्टिविटी की वजह से हुआ था, जो काफी रेयर है। ये एक वार्निंग थी कि हमें कभी भी किसी भी डिजास्टर के लिए रेडी रहना चाहिए। इस डिजास्टर के बाद इंडिया में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। दोस्तों, इन डिजास्टर ने हमें एक चीज सिखाई है कि नेचर का प्रकोप कभी भी वार्निंग देकर नहीं आता, ये सिर्फ तबाही लेकर आता है। लेकिन हर डिजास्टर के बाद इंसानियत का एक रूप भी सामने आता है, जो दिखाता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, मस्त रहिए।